एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है ये वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस में से एक है। बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं अपना ड्रेसिंग यूनिट का टूर करवाऊं आपको, तो बस आज वो वीडियो लेकर के आ गई हूं। कैसे मैंने बनवाया है, क्या क्या अंदर रखा है, कैसे ऑर्गेनाइज किया है, सब डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आशा करती हूँ आपको पसंद भी आए और अगर आप अपना ड्रेसिंग टेबल बनवाने जा रहे हैं तो आपको कुछ यहाँ से आइडियाज मिल जाए। तो चलिए अब लेट नहीं करते हैं और फटाफट से अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो ये है मेरा मास्टर बेडरूम। अगर आपने टूर देखा हो तो डिटेल में मैंने वहाँ पे पूरा समझाया है, नहीं चेक किया है तो चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इस रूम में कुछ अमेजिंग से चेंजेस किए थे जिसकी वजह से ये रूम काफ़ी स्पेशियस भी हो गया और हम बहुत सारी चीज़ें और फर्नीचर इसमें अकोमोडेट कर पाए। बहुत ही छोटे साइज़ का ये मास्टर बेडरूम था, ये एक प्रॉब्लम थी और मुझे इसमें किंग साइज़ बेड को अकोमोडेट करना था। फुल साइज़ ये वाला वार्डरोब करना था जो पूरा फ्लोर टू सीलिंग है। एक साइड मेरे हस्बैंड का, एक साइड मेरा है। इस तरफ में टीवी है, स्टोरेज है, बालकनी है और यहाँ पे मुझे एक फुल साइज़ ड्रेसर भी चाहिए था। तो ये देखिए काफ़ी लंबे साइज़ का मैंने मिरर लगवाया है और साथ में मुझे एक साइड टेबल भी चाहिए था जो उस साइड में है, क्योंकि कुछ ना कुछ रखने के लिए काम में तो आता ही है, मोबाइल, पानी, तो एक साइड टेबल भी चाहिए। लेकिन मेरे रूम में प्रॉब्लम ये आ रही थी, एक तो रूम छोटा था वो तो था ही, उसके अलावा ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं जहाँ पे ये पैनलिंग आपको दिख रही है, यहाँ पे बिल्डर ने एक्चुअली दरवाज़ा दे रखा था रूम का। तो इन आइडियल सिचुएशन ये दरवाज़ा यहाँ से खुल के इधर जाना था। तो जहाँ पे आप मिरर देख रहे हैं यहाँ पे पूरा ये एक डोर आता है इस रूम का और डोर के पीछे थोड़ी सी स्पेस बचती, पर उसके अलावा यहाँ कुछ भी स्पेस नहीं बचती। तो सबसे पहले मैंने ये किया कि मैंने यहाँ पे डोर जो था वो हटवा दिया। उसको हटाने की वजह से मुझे ये एक्स्ट्रा स्पेस मिल गई बेड के बाजू में, जहाँ पे मेरा ये फुल साइज़ ड्रेसर मैं आराम से लगवा पाई। तो हटाने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे वुडन पैनलिंग करवा दी। वुडन पैनलिंग करवाने के बाद मैंने चैनल फिट करवाया है, आपको रूम टूर में ही डिटेल में वो दिख जाएगा, इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे स्लाइडर डोर करवा दिया है, तो यहाँ से स्लाइड होकर के डोर पूरा एंड वहाँ तक चला जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये स्लाइडर डोर है। तो स्लाइड होने की वजह से क्या है, सारा डोर उधर चला जाता है और मेरा ये स्पेस जो है ये कम्प्लीटली खाली हो जाता है और उसी स्पेस में मैंने फिर अपना ड्रेसर बनवा लिया है। तो इस तरीके से मैंने चेंज कर दिया है। तो ये हो गया स्टोरेज यूनिट इधर बेड के साइड से। तो मैंने जो लैमिनेट लिया है वो वही सेम लैमिनेट लिया है जो मैंने बेड का लिया है, तो उसको वैसा ही रखा है। यहाँ पे इस मिरर को ओपन करने के लिए मैंने कोई भी हैंडल या नॉब का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि मैंने ये किया है कि जहाँ से मेरा स्टोरेज यूनिट ख़त्म हो रहा है ना, मिरर को थोड़ा सा उससे ज़्यादा थोड़ा सा एकदम प्रोट्रूड कर दिया इस साइड से, ताकि यहाँ पर खोलने की जगह बन जाए। तो इस तरीके से हम ईजिली इसे ओपन कर सकते हैं, बस यहाँ पर हाथ फंसाना है। और ये जो एज देख रहे हैं मिरर का, इससे हाथ नहीं कटता है क्योंकि ये बिल्कुल स्मूथ कर दिया जाता है। ये अब इसको खोल के दिखाती हूँ कि अंदर क्या है। तो ये खुल गया पूरा स्टोरेज और यहाँ पे आप लाइट देख सकते हैं, ये सारा मोशन सेंसर लाइट यहाँ मैंने लगाया है। तो जब भी आप इस तरीके से हाथ करेंगे ये ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से सेंसर लाइट मैंने हर एक में लगा रखी है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर रूम के सारे लाइट्स ऑफ भी हैं और आपको इमीडिएट में यहाँ से कुछ भी पिकअप करना हो तो आपको लाइट्स ऑन करने की रूम की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे ही आपने खोला ये वार्डरोब या खोला ये कैबिनेट, वैसे ही ये लाइट सारे ऑन हो जाते हैं और आपको चीज़ें मिल जाती है। ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, मैं इसका लिंक आपको दे दूँ। तो ये रहा मेरा पूरा ही मिरर के अंदर का सेक्शन और देखिए कितने सारे शेल्फ मैंने बनवा लिए हैं। तो ऊपर से 1 2 3 4 5 6, तो 6 शेल्फ इसमें ईजिली मैंने प्लेस कर दिया है। तो सबसे ऊपर वाले सेक्शन में मैंने रखा है परफ्यूम और डिओ। ये वाला जो सेक्शन है ऊपर से जस्ट नीचे वाला, इसको मैंने स्किन केयर, हेयर केयर के लिए रखा है। तो जो भी चीज़ें हैं वो वैसी वाली ही आपको दिखेंगी। अब आते हैं नीचे के सेक्शन पे। तो यहाँ पे मेरा मेकअप स्टार्ट हो जाता है। तो जितने भी लिपस्टिक हो गए या फिर आईलाइनर हो गया, फाउंडेशन हो गया, वो सारी चीज़ें मोस्टली मैं यहीं पे रखती हूँ। तो इनको मैंने इन ऑर्गेनाइजर्स में रख दिया है। रखने से क्या है, ईजी हो जाता है उसे पिक करना, रखना और ऑर्गेनाइज भी दिखता है, वरना लिपस्टिक ना सारे गिरते रहते हैं। तो इसमें रखने से बड़ा फ़ायदा है, आप निकालो वापस इसी में रख दो। और यहाँ पे तो ऐसे ही मैंने ब्रश डाल दिया है कप के अंदर में, तो पिक करना अगेन ईजी रहता है।
तो ये हो गया वो सेक्शन। अब नीचे के सेक्शन में आते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे भी मेरे मेकअप का ही सामान है। जैसे कि ये वाला पूरा एरिया जो है ना, इसमें मेकअप रिमूवर रखा है मैंने, जैसे कि गार्नियर का भी यूज़ कर लेती हूँ, प्लम का भी कर लेती हूँ। फिर कॉटन है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने ये रखा है सेफ्टी पिन वगैरह, तो साड़ी वाड़ी में काम आता है। फिर नील कटर रख दिया, तो ऐसे एक छोटे से बॉक्स में करके रख दिया है। हमेशा यूज़ में नहीं आता है तो पीछे साइड में यहाँ पे इजीली ये फिट हो जाता है। और ये वाला जो डब्बा है इसके अंदर में मेरे सारे कॉटन रहते हैं, तो कॉटन रखने से रिमूव करना हो मेकअप तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ये वाला जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे सारी बिंदियाँ रखती हूँ मैं। वैसे तो ज़्यादा नहीं पहनती, पर जब भी पहनना हो तो सारे ही बिंदी को मैंने ऐसे एक डब्बे में रख दिया है, वरना क्या होता है ये मिलते नहीं है टाइम पे। तो ऐसे बॉक्स में करके मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। फिर यहाँ पे भी कुछ रैंडम चीज़ें हैं जो यूज़ करती हूँ कभी कभी जब मुहूर्त आता है, तो उसको मैंने यहाँ पे ऐसे ही रख दिया है। अब यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले ये एक ऑर्गेनाइज़र मैंने रखा है, इसमें सारे ही पाउडर वगैरह रखने में आसानी हो जाती है। जैसे कॉम्पैक्ट रख दिया, ये सब चीज़ें मतलब ऊपर यहाँ रखने से क्या है, निकालने में भी आसानी हो जाती है और रखने में भी आसानी हो जाती है। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ। हाँ, तो ये सेक्शन उसके लिए है। ये बड़ी काम की चीज़ है। ये एक्चुअली कोम साफ़ करने के लिए है। बहुत ही मतलब मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया था, इसमें आप कोम साफ़ कर सकते हैं। नीचे के साइड में यहाँ पे मैंने ये ऑर्गेनाइज़र लिया है, जहाँ पे मैंने ये सेक्शन सारे में कुछ कुछ चीज़ें रख दी हैं। जैसे कि ऊपर का ये वाला सेक्शन आप देख रहे होगे, पर इसका मैं पहले आपको रिव्यू दे दूँ कि ये दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, यूज़ करने में उतना कन्वीनियंट नहीं है। क्योंकि जब भी आप ड्रॉर खोलते हो तो कई बार ड्रॉर फंस जाते हैं, जैसे मेरा भी फंस रहा है, या कई बार एक के बदले 2 ड्रॉर खुल जाता है। पर फिर भी मैं इसलिए यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि फिर भी सामान रखने में ना आसानी हो जाती है। बट समटाइम्स इट डजंट ओपन। अभी तो पता नहीं खुल रहा है ईजिली, पर ये बहुत ही किफ़ायती होते हैं, आपको 500-600 में मिल जाएंगे। पर ऑर्गेनाइज करने के लिए एक्चुअली इट्स गुड, बट यूज़ करने में उतना कन्वीनियंट नहीं है। इस साइड में मैं थोड़े बहुत जैसे हेयर क्लिप्स हो गए, ये सब रख देती हूँ, जो इमीडिएट में कभी कभी चाहिए रहता है तो वो यहाँ रह जाता है। नीचे के साइड में अगेन एक और है ड्रॉर, इसको खोलते हैं। ये देखिए एक हाथ से खोलने में मुझे दिक्कत आ रही है क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ा है, तो अगर आप लेते हो तो सोच समझ के लीजिएगा कि प्रॉब्लम आ सकती है। मे भी शायद कोई और ब्रांड का अच्छा होता हो, मैंने तो अमेज़ॉन से मंगवाया। ये नीचे वाला जो सेक्शन है ये देखिए, ये पूरा ऐसे खुल जाता है। यहाँ पे मैंने सारे ही जो भी मेरे पास में काजल है या लिप लाइनर है वो सब रख दिया, जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ उतना फ्रिक्वेंटली। तो अंदर के साइड में यहाँ पे डंप करना आसान है, कभी इनकेस मन किया तो निकालना भी आसान रहेगा। यहाँ पे फेस वाइप्स है, अगेन यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं अगेन यूज़ नहीं करती हूँ। अब यहाँ पे आप ये स्विच बोर्ड देख रहे हो और आप सोच रहे होगे कि ये क्यों यहाँ पे है, तो मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि ये मैंने अंदर प्लेस करवाया है जानबूझ करके। तो एक्चुअली क्या हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि बिल्डर दरवाज़ा दे रहा था, तो ये दरवाज़ा ऐसे खुल जाता, फिर पीछे के साइड थोड़ा सा स्पेस बचता। तो बिल्डर ने मेरे जो ये स्विच बोर्ड्स है ना, उसकी प्लेसमेंट यहाँ कहीं पर कर रखी थी, ऊपर के साइड में थोड़ी सी। तो अगर मैं वहीं रखती तो ये दिखने में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि यहाँ पे मेरा बेड आ रहा था। अभी बेड के ऊपर स्विच बोर्ड वैसे भी यूज़ करने में अच्छा नहीं था, उठ के ही करना पड़ता, और दिखने में भी मुझे ये वॉल ऐसा चाहिए था प्लेन बिल्कुल, ताकि मैं वॉलपेपर लगा सकूँ, कुछ भी ना हो। उसके अलावा कुछ स्विच जो है वहाँ भी हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पे लैम्प के पीछे भी आप देख रहे हैं। मैंने क्या किया, अब मुझे तो यहाँ पे ड्रॉ ये बनवाना था, तो मैं कैसे फिट करती, तो मैंने अंदर की साइड में इसीलिए यहाँ पे ये सारे स्विच डलवा दिए। अब यहीं से ये ऑन ऑफ हो जाता है ईजिली और हमारा काम हो जाता है। तो क्या ये कन्वीनियंट है कि आपको बस करना ये पड़ता है कि ये खोलना पड़ता है। जैसे हम लोग यहाँ पे सोने जा रहे हैं, हमें पता है कि ऑफ़ करना है, तो थोड़ा सा खोलते हैं और यहाँ से ऑफ़ ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाता है फ़ैन का स्विच, ये वाला। उसके बाद में ये सारे पीओपी के लाइट्स के आ जाते हैं। तो ये पोर्शन मेरा थोड़ा सा वेस्टेज हो गया है उस वजह से, तो मैं यहाँ पे कुछ रखती नहीं हूँ। यहाँ पे बस एक ये रख दिया यहाँ से, इसलिए मैंने ये ऑर्गेनाइजर स्टार्ट कर दिया। तो वैसे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हाँ, थोड़ा सा जगह वेस्ट हुआ है, पर कोई ऑप्शन नहीं था एनीवेज। तो ये हो गया ये वाला सेक्शन। अब चलिए बात करते हैं नीचे इस वाले सेक्शन की, कि यहाँ पे मैंने क्या रखा है। तो ये मेरा हेयर सेक्शन है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें हैं जो बालों के काम में आती है। जैसे ये है ना, ये मसाजर है, हेयर स्कैल्प मसाजर। तो ये स्कैल्प में मसाज करने से बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी जब सर दर्द हो। यहाँ पे क्लिप्स हैं, सारे मेरे हेयर बैंड्स हैं, ये सब है। और ये वाला जो आप देख रहे हो ना, इसके अंदर भी सारे क्लचर हैं, आपको थोड़े बहुत दिख रहे होंगे। तो जितने भी क्लचर है मेरे पास वो रख दिया है, कुछ और हेयर बैंड्स हैं वो रख दिया है। अब आते हैं मेरे फेवरेट सेक्शन पे, जो है मेरा ये चूड़ियों का सेक्शन। वैसे मुझे चूड़ियाँ पहनना बड़ा अच्छा लगता है, एवरीडे बेसिस पे नहीं, पर जब भी साड़ी पहनूँ, सूट पहनूँ, तो मैं चूड़ियाँ पहनती ही हूँ। आप लोग भी व्लॉग में देखते हो। तो मुझे चूड़ियों के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस तो चाहिए ही चाहिए था, इसीलिए मैंने नीचे वाले में ये रॉड बनवा दिया है। तो आप भी बोल सकते हो कारपेंटर को बड़ा आसान है, यहाँ पे ये लोग रॉड लगवा देते हैं। जो रॉड आप लोगे अपने वार्डरोब के लिए, उसी में जो बच जाता है एक्स्ट्रा, उसको काट के ही यहाँ पे मैंने लगवा लिया है।
तो 3 इस तरीके से हैं, तो सारी चूड़ियाँ आ गई। वैसे मेरे पास और भी बहुत चूड़ियाँ हैं जो मेरे वार्डरोब में हैं और चेस्ट ऑफ ड्रॉअर में हैं, पर ये सब हैं मतलब जैसे ये वाली मैंने हैदराबाद से ली थी कांच की, ये मेरी बहुत फेवरेट है। फिर ये मेरी बहुत फेवरेट है, ये वाली, ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिए हैं, ये सारे उन्होंने दिए हैं मुझे। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ खास नहीं, बस इसको मान लीजिए यहाँ पे है, ऐसे दबाया और यहाँ से ऐसे करके बाहर निकालिए, जो भी चूड़ी निकालनी है निकाल सकते हैं आप। बस इसमें दिक्कत क्या आती है कि अगर आपको सेंटर वाली चूड़ी निकालनी है, जैसे ये निकालनी हो मुझे, तो इसके लिए मुझे ये पूरा खाली करना पड़ेगा। पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सालों से मम्मी लोग के भी मैंने देखा था अलमारी में रहता ही रहता था, तो ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रखना चूड़ियों को। तो ये 3 रो उसके लिए है और नीचे मैंने ऐसे यहाँ पे एक दे रखा है पेपर, ताकि साफ़ सफाई में आसानी हो जाए और दिखने में अच्छा लगे, तो बस। और यहाँ पे लाइट मैंने इस तरफ से दे दी ताकि हर एक चूड़ी पे लाइट आए, यहाँ रखने से फिर वो शेडो ज़्यादा आ रही थी। तो ये चूड़ी का सेक्शन हो गया, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चूड़ी, इधर हो गए हेयर के एक्सेसरीज़, इधर हो गए मेरे मेकअप, ये वाला भी सेक्शन हो गया मेरा मेकअप, उसके ऊपर हो गया स्किन केयर, हेयर केयर, और सबसे ऊपर में हो गया परफ्यूम और डी। अब इससे ज़्यादा चीज़ें तो चाहिए होती नहीं है, तो सब इजीली मैंने यहाँ पे फिट कर दिया और लाइट्स की वजह से निकालना भी बड़ा आसान हो जाता है। आशा करती हूँ आपको कुछ आइडियाज़ इससे आए होंगे कि आप भी ऐसा बना सकते हैं पतला सा, और अंदर इतनी सारी चीज़ें आप भी इजीली फिट कर सकते हो। मुझे बड़ा ही शौक़ था कि ड्रेसर हो, पर वो अंदर की तरफ कुछ भी सामान बाहर ना दिखे, प्लेन सिंपल लुक चाहिए था, और वो ही मैंने दिमाग लगा के कर लिया। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स और ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, वास्तु के लिए कुछ रेमेडी, सब कुछ लाती रहती हूँ। तो इसी के साथ चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय बाय।